खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर मंजिल से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर बताने वाला हूं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, एक बार इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि लाइट क्या है, उसके बाद सोर्सेस ऑफ लाइट यानी कि लाइट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्कैटरिंग, फिर लाइट बीम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और अंत में बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है। देखिए लाइट प्रकाश, देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और अभी के सिलेबस में, आपके 10 क्लास के सिलेबस में जानिए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और ये भी जान लीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे आँखों के पास खुद का रोशनी नहीं होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब कैसे देखते हैं प्रकाश की सहायता से, तो इसी में आगे देखेंगे कि कैसे देखते हैं। सोर्सेस ऑफ लाइट, कहाँ से हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाश कहाँ से मिलता है? देखिए, प्रकाश दिया से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, बल्ब से मिलता है, सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, बाकी कुछ अन्य ग्रहों से भी मिलता है, तारे से मिलता है। तो ये इसको दो तरह से हम बांट सकते हैं, दो ग्रुपों में इसको बांट सकते हैं। एक प्रकाश स्रोत ऐसा जिसको मनुष्य ने खुद बनाया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। एक जो प्राकृतिक निर्मित है, जिसको प्रकृति ने खुद बनाया, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने खुद बनाया, आपने नहीं बनाया, उसको बोलेंगे कि प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो दो तरीके के जो हमारे पास सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, दो तरीके के होते हैं रोशनी जहाँ जहाँ से हमको मिलता है। एक मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, दूसरा ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ या नेचर के द्वारा बनाया हुआ, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ वो। उसके बाद ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है। कुछ वस्तु ऐसा होता है जो रोशनी देता है, कुछ वस्तु ऐसा होता है जो रोशनी नहीं देता है। जो वस्तु रोशनी देता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट यानी दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं। और कुछ वस्तु जो रोशनी नहीं देता है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रोशनी नहीं देता है। अगर बात करें इस बोर्ड की, ये रोशनी देता है क्या? नहीं। जलती हुई मोमबत्ती रोशनी देता है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च ये रोशनी देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, सूर्य रोशनी देता है। तो ये सब जो हो गया ल्यूमिनियस हो गया। जो नहीं देता है वो नॉन ल्यूमिनियस यानी कि दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु, और इसको बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। अ का मतलब होता है नहीं, जो एक उपसर्ग है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ जाता है उसका मतलब नहीं हो जाता है। तो ल्यूमिनियस यानी प्रदीप्त और नॉन ल्यूमिनियस यानी कि अप्रदीप्त। जो रोशनी दे सकता है, जो रोशनी नहीं दे सकता है। तो रोशनी कौन दे सकता है? जलता हुआ बल्ब दे सकता है रोशनी, जलता हुआ टॉर्च दे सकता है रोशनी, सूर्य दे सकता है, चंद्र दे सकते हैं, कुछ ग्रह उपग्रह दे सकते हैं। और जो नहीं दे सकता है, जैसे आपका दीवार हो गया, किताब हो गया, कपड़े हो गए। इसके बाद जो चीज़ समझने वाला है वो है स्कैटरिंग होता है। इसका मतलब प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन जैसे अभी इस कमरे में हम लोग बंद हैं, इस कमरे में, और बाहर सूर्य का रोशनी आपको दिख रहा होगा, धूप है। तो सूर्य से आने वाली रोशनी डायरेक्ट तो इस कमरे में नहीं पड़। हम किसी वस्तु को देखते कहाँ हैं, पहले समझिए। देखिए, हम किसी वस्तु को देखते हैं जब किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, किसी भी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण कहीं से भी निकलता हो, चाहे वह टॉर्च से निकलता हो, चाहे डिबिया से निकलता हो, दिया से निकलता हो, मोमबत्ती से निकलता हो, सूर्य चंद्रमा जहाँ से भी निकलता हो,
हम अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो पहले वह लाइट उस वस्तु पर पड़ रही है, वहाँ से लौट करके फिर मेरे आँखों तक आ रही है, तब जा कर के हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम नहीं देख पाते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जो लाइट है हमारी आँख तक आती है, हम देख पाते हैं। तो अभी क्या यहाँ पर इस कमरे में हम सब चीज़ को देख रहे हैं? यहाँ कोई बल्ब नहीं जल रहा है, ना डायरेक्टली जो है सूर्य का रोशनी इस कमरे में आ रहा है, तो यहाँ हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? देखिए यहाँ पर जो हम अभी वस्तु को देख पा रहे हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा, स्कैटरिंग के द्वारा हम यहाँ पर वस्तु को देख पा रहे हैं। सूर्य से आने वाली रोशनी, अभी दिन है तो अभी देख पा रहे हैं, अभी तो कोई बल्ब नहीं जल रहा। तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी है जब वायुमंडल पर पड़ता है ना, तो वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, आप लोग जानते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो छोटे छोटे कण उस सूर्य के रोशनी को अवशोषित कर लेता है, और वो जो कण वायुमंडल में होता है वो कण एक जगह बैठा नहीं रहता हाथ गोड़ मोड़ करके, वो कण गतिमान होता है और बहुत फास्टली गति करता है, और बहुत संख्या में कण होता है। वायुमंडल में ऐसा थोड़ी है कि एगो कण है, 2 गो कण है, असंख्य, बहुत सारे, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। इतने सारे छोटे छोटे कण हैं, और उस कण पर पड़ने वाला प्रकाश का किरण, कण उस प्रकाश के किरण को कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और ऐसे जगह पे ला के छोड़ देता है जहाँ पर रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर फिर जो है हम उस वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इस कमरे में अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, इसका यही मतलब है कि प्रकीर्णन हो रहा है। प्रकीर्णन है क्या कि सूर्य से आने वाले, तो परीक्षा में पूछ रहेगा डिफाइन स्कैटरिंग, या प्रकाश के प्रकीर्णन को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, 2 नंबर में पूछ देगा। तो प्रकाश की प्रकीर्णन एक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल पर पड़ता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके ऐसे जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश नहीं पड़ता है, और वहाँ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद लाइट बीम क्या है? देखिए लाइट बीम मतलब किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, ये पुंज का अर्थ ही होता है समूह, गुच्छ, समूह। किरण पुंज ये 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह, किरणों का समूह। अब देखिए एक लाइट ऐसे 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 एकदम, ये अभी कट रहा है, मतलब ये पैरेलल जा रहा है, समांतर। पैरेलल मतलब जो इसका जो लंबवत दूरी होगा वो बीच का बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकली और एक दूसरे के, बहुत सारे किरणें निकलती है ना, टॉर्च जलाएंगे तो एगो किरण निकलेगा क्या, बहुत सारा, तो एक दूसरे के पैरेलल चली जाती है। ये कहाँ, रेजर लाइट में देख लीजिए जाके, पता चलेगा कि एक बिंदु से जितना पतला जगह से वो निकलती है उतने ही पतले जगह आगे भी पड़ती है, जो रेप लाइट जाती है। तो समांतर किरण पुंज, इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के समांतर जाती है, एक दूसरे के समांतर पर चले जाती है। एक होता है अपसारी। देखिए इसमें जो प्रकाश, जैसे हम लोग के घर में टॉर्च जलाते हैं या हम लोग का डिबिया होता है या कुछ भी होता है, तो एक जगह से प्रकाश की किरण निकलती है और एक बिंदु से निकल करके अनंत बिंदुओं तक फैलती हुई चली जाती है। एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, जा रही, यहाँ से निकल रही है, यहाँ जा रही है, इसको बोलते हैं अपसारी। और एक होता है अभिसारी, मतलब उलट, इसी का उलट, इसी को देखिए, अनंत बिंदु से या भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकल करके, अलग अलग बिंदुओं से निकल करके प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, एक बिंदु पर निकल करके मिल जाती है। तो अब परीक्षा में पूछ देगा, या हो सकता है परिभाषा में पूछेगा कि समांतर किरण पुंज क्या है। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हो। अपसारी क्या है? तो अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती हो। एक अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अलग अलग बिंदुओं से निकल करके प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो या आकर के मिलती हो। इसको बोलेंगे कि ये समांतर, अपसारी और अभिसारी ये किरण पुंज हो गया। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और
ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मिटाने तो दीजिए। देखिए इस हिसाब से 3 तरह का वस्तु होता है। जो वस्तु प्रकाश, जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, बीच में हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग को आप लोग को लगता है। हवा तो है, जानते भी हैं हवा है। अगर इस हवा में कलर होता, ना तो हम आपको देख पाते और ना ही आप हमें देख पाते। अभी हवा में कलर नहीं है तो कलर नहीं है, और हम जानते हैं कि देखने के लिए प्रकाश होना जरूरी है, प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हवा जो है लाइट को एक ओर से दूसरे ओर जाने दे रहा है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड लाइट को, बोर्ड के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे होकर के लाइटें उस पार नहीं जा रही है। जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी के उधर क्या हो रहा है अगर सामने रखे तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो कुछ वस्तु प्रकाश को अपने में से जाने देती है, कुछ वस्तु जाने नहीं देती है। कुछ जाने देती है तो कम जाने देती है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ को ले लीजिएगा आप सामने, आँख के सामने, तो बिना तेल लगा हुआ कागज़, मतलब जब आपके आँख के सामने कुछ नहीं है तो आप सब कुछ को फ्रेश और साफ साफ देख पा रहे हैं। जैसे ही आपने तेल लगा हुआ कागज़ आगे रख लिया तो आपको धुंधलापन कुछ दिखाई देगा। तो कुछ नहीं था तो पूरा दिख रहा था, तेल लगा हुआ कागज़ रख लिया तो धुंधलापन दिख रहा, और तेल लगा हुआ कागज़ नहीं, डायरेक्टली किताब रख लिया तो अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो वस्तु पूर्णतः प्रकाश को अपने में से पार होने दे उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो अंशतः, अंश मतलब हिस्सा होता है, अंश मतलब कंधा भी होता है वो हिंदी व्याकरण, तो अंशतः जो जाने दे उसको बोलते हैं ट्रांसुलेंट। और जो जाने ही ना दे प्रकाश को एक ओर से दूसरे ओर, जो प्रकाश की किरण को एक ओर से दूसरे ओर जाने ही ना दे उसको बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये 3 तरह की वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने में से जाने देती है, थोड़ा जाने देती है और जाने ही नहीं देती है। अगर जाने मतलब हम लोग देखिए जाने देने वाली वस्तु में कौन सा हो जाएगा? कांच। कांच अगर लाइट को एक ओर से दूसरे ओर जाने नहीं देता, हम लोग गाड़ी में बंद होते हैं, ड्राइवर के आगे कांच लगा हुआ होता, लाइट आगे आगे पीछे होता है नहीं, इस पार से उस पार नहीं होता, तो देखते कैसे आगे? तो रोडे पर नहीं मर जाते। उसके बाद ट्रांसुलेंट, इसका उदाहरण क्या? ये कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। पानी भी रोशनी को एक ओर से दूसरे ओर जाने देता है, नहीं तो गिलास में गिलास पानी ले लीजिए, सिक्का उक्का गिरा दीजिए, देख लीजिए आपको दिख जाएगा। अब मिट्टी दे दीजिएगा, उसमें बालू कंकड़ दीजिएगा, गंदा हो जाएगा, तब तो बात नहीं। ट्रांसुलेंट, इसका उदाहरण क्या मिल सकता है आपको? ये पारभासी होता है, हिंदी पारभासी। ये क्या होगा? तो ये आपको धुआं हो गया, तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, उसके बाद कुहासा हो गया, और ये ओपेक तो आपको बहुतों मिल जाएगा एग्जाम्पल में, बोर्ड हो गया, किताब हो गया, कपड़ा हो गया, जो रोशनी। तो परीक्षा में पारदर्शी वस्तु क्या है? जो वस्तु प्रकाश को अपने में से पार होने दे, या प्रकाश को एक ओर से दूसरे ओर पार होने दे। ट्रांसुलेंट, जो वस्तु प्रकाश को अंशतः पार होने दे। और ओपेक यानी अपारदर्शी, जो वस्तु अपने में से प्रकाश को पार होने नहीं दे। तो पार होने दे, कम होने दे, नहीं होने दे, उदाहरण भी तीनों का आपको मिल गया। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए प्रकाश का परावर्तन, हम जानते हैं कि परावर्तन के कारण ही किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये 2 तरह का परावर्तन होता है। अभी जो हम जिस परावर्तन को पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में है, नियमित रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। 8 क्लास में थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े होंगे पीछे के क्लास में, उसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, पहले थोड़ा सा 1 मिनट इसके बारे में जान लें तब ये पढ़ेंगे। विसरित परावर्तन का मतलब कि परावर्तन होगा कहाँ? जहाँ वस्तु अपारदर्शी होगा। वस्तु क्या होगा? अपारदर्शी, मतलब एक ओर से लाइट दूसरे ओर जाएगा नहीं। अगर एक ओर से लाइट दूसरे ओर जाएगा तो लौटेगा। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना, मतलब इस पर पड़ करके टकरा करके लौट गई। तो लौटने का मतलब, तो लौटेगी कब? जब ये वस्तु क्या होगा? अपारदर्शी होगा, मतलब अपने से जाने नहीं देगा। तो चाहे ये परावर्तन हो चाहे ये परावर्तन हो, इस परावर्तन होने के लिए वस्तु का अपारदर्शी होना जरूरी है।
तो विसरी परावर्तन जो होगा ये ऐसे सतह पर होता है, ऐसे प्लेन पर होता है जो खुरदरी सतह होता है, जिस पर घर्षण बहुत ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन नियमित परावर्तन जहाँ भी होगा वहाँ घर्षण बहुत कम होगा, ये बहुत समतल पता एकदम पूरा एकदम समतल होगा, प्लेन होगा, है ना। ऐसा नहीं घर्षण जीरो नहीं होगा, घर्षण जीरो होगा तब तो रुकबे नहीं करेगा कोनो चीज़, घर्षण जीरो होता ही नहीं है, कहाँ मिलेगा। जहाँ मिल जाएगा घर्षण जीरो तो वहाँ तो आप रुकिए नहीं पाइएगा, न लिख पाइएगा। तो अभी जिस परावर्तन पर हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारे लिए नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन के लिए मान लीजिए कि एक कांच लेते हैं हम, कांच मतलब ग्लास, ये कांच लेते हैं और इसमें हम परावर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि कांच अपने में से प्रकाश की किरण को एक ओर से दूसरे ओर जाने देता है, और हम चाहते हैं कि प्रकाश का किरण एक ओर से दूसरे ओर नहीं जाए, तो हम एक ओर इसका क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब इधर पेंट हो गया, घर में आईना होता है ना, मुंह देखते हैं ना, एक और पेंट किया हुआ रहता है, अगर नहीं किया होता तो इस पार से उस पार देखते कि मुंह देखते, तो पेंट कर दिए इसका। अब यहाँ पर पेंट कर दिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, दिया है, चलाई है, या कोई सा भी, यहाँ से एक रोशनी निकाल दी, एक किरण आई, प्रकाश की किरण। इस किरण का नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे इस सतह पर, इस प्लेन पर कहीं तो पड़ा, हाँ यहाँ पड़ी। जिस बिंदु पर इंसिडेंट रे पड़ी, इस बिंदु का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या यहाँ आकर के प्रकाश की किरण रुक गई? नहीं, यहाँ आकर के प्रकाश की किरण रुकी नहीं, तो कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी? नहीं, क्योंकि इधर कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, इधर ही लौट जाना, इधर ही लौट जाना। तो लौटेगी कैसे? ऐसे, जो रे ऑफ लाइट लौट गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ी, इस सतह, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर तो पड़ी, जिस पॉइंट पर पड़ी उस पॉइंट का नाम क्या हुआ? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसी आपतन बिंदु से, समझिए, इसी आपतन बिंदु से, इसी, ऐसा नहीं है यहाँ कहीं से, आपतन बिंदु इसका है कि यहाँ से परावर्तित किरण निकल गई। इसके बीच में एक चीज़ और होता है, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। ये पॉइंट को मान लीजिए ओ है, ये एन और एन डैश नॉर्मल है, ये ओ से ए आपतित किरण है और ओ से बी परावर्तित किरण है। तो ये होता है परावर्तन। तो अब देखिए, प्रकाश परावर्तन का परिभाषा पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें या प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो परावर्तन आप लोग समझ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके किसी वस्तु पर पड़ती है, टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस दीवार पर लाइट जलाए और उस पर पड़ी और उधर चल गई, नहीं, तो परावर्तन नहीं। वो क्या होगा आगे जानेंगे, अगले के वीडियो में। यहाँ पर पड़ी और यहाँ से लौट गई, क्योंकि वस्तु क्या है, अपारदर्शक है, लाइट को आने जाने देता है नहीं, तो लाइट जाएगा कैसे, लौट जाएगी, इधर ही लौटना है, इधर ही लौट गया तो ये लौट गया। तो अब परिभाषा, तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए थोड़ा सा और समझिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए कितने प्रकाश के परावर्तन के नियम, कुछ नियम है क्या? हाँ, नियम है। प्रकाश का परावर्तन जो है बाउंडेड है, उसका नियम है, ऐसे नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा परावर्तन, वो विसरित परावर्तन हो जाएगा। देखिए कैसे, ये सतह लिए थे हम, ये हमारे पास सतह है, हमने पेंट वेंट कर दिया है, सतह ग्लास है, क्या है, ग्लास, कांच, कांच है, कांच। इस पर आपतित किरण आई, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आई,
जिस बिंदु पर आपतित किरण आई उस बिंदु का नाम तो आप जान गए कि ये आपतन बिंदु है। क्या है? तो यहाँ से परावर्तित किरण क्या यहाँ से लौटा दे, ऐसे लौटा दे, ऐसे लौटा दे, ऐसे लौटा दे, या ऐसे लौटा दे? नहीं, ना तो ऐसे लौटेगा, ना ऐसे लौटेगा, ना ऐसे। तो लौटना कहाँ से? जिस बिंदु पर पड़ी परावर्तित किरण इसी बिंदु से लौटना, इसी बिंदु से लौटना, और इसी बिंदु पर इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होना, यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम, दो नियम होते प्रकाश के परावर्तन के। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होगा। अगर देखिए यही सतह ऐसा होता, यहाँ से आई और यहाँ से लौट गई, यहाँ से आई, यहाँ से लौट गई, मतलब तब ये तो वही हो जाता है विसरित परावर्तन। ये होता ही नहीं, परावर्तन होता ही नहीं। ये रेगुलर परावर्तन हम इसमें पढ़ रहे हैं। नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ी उसी बिंदु से लौटेगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये हुआ। इस पर जो खींचा गया लंब होगा एक तल में होगा, एक जगह पर होगा। दूसरी बात, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या? दूसरा नियम ये देखिए, दूसरा नियम क्या है? ये आई आपतित किरण, ये आई आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। तो आपतित किरण और ये अभिलंब नॉर्मल, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में कुछ तो कोण बन रहा है। मान लीजिए ये कोण आई है, आई, और ये अभिलंब और ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में भी कुछ कोण बन रहा है। इस कोण का नाम आर है। तो परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा हमेशा बराबर होगा। जितना डिग्री से, मान लीजिए जितना डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होगा उतना ही डिग्री में इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ऐसा नहीं कि ये 40 डिग्री हो गया तो ये 60 डिग्री हो गया, 120 हो गया तो 30 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर होना, ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इसको लिखें। तो किसी वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, किसी वस्तु से टकरा करके लौटेगी। तो क्योंकि परावर्तन तो जब कह रहा है परावर्तन, इसका मतलब ही है लौट रहा है प्रकाश की किरण। तो किसी वस्तु से टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उन नियमों को कहते हैं कि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो किन नियमों का क्या पालन करती है? पहला पालन कि जहाँ पर पड़ी वहीं से लौटेगी, उन्हीं के बीच में अभिलंब होगा। दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। परीक्षा में कभी पूछ देता है कि आपतन कोण को परिभाषित कीजिए, परावर्तन कोण को परिभाषित कीजिए, आपतन बिंदु को परिभाषित कीजिए, आपतित किरण को परिभाषित कीजिए, परावर्तित किरण का परिभाषा लिखिए और निम्नलिखित का परिभाषा दीजिए, पूछ देगा। पूछेगा आपतित किरण, आपतित किरण आपके बुक में खूब बढ़िया से लिखा है। परावर्तित किरण यहाँ समझ लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब नॉर्मल, उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों नियम इसी में समेट जाता है। पूछ लेगा कि आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण मतलब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पड़ गई ना, किसी वस्तु पर आने वाली इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण किसी वस्तु से किसी वस्तु पर पड़कर या टकरा कर लौटने वाली प्रकाश की किरण। ये किरण है, प्रकाश की किरण है, ये भी एक प्रकाश की किरण है। ये पड़ रही है तो आपतित किरण, ये लौट रही है तो परावर्तित किरण। आपतन बिंदु
जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अभिलंब, तो अभिलंब क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाए उसको बोलेंगे कि ये अभिलंब है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये आज आप क्या पढ़े कि लाइट क्या है, तो आप बोलिए कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, जिस बिंदु से प्रकाश जहाँ से प्रकाश मिलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ये दो प्रकार का होता है, मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको बोलते हैं दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। स्कैटरिंग, तो सूर्य की प्रकाश वायुमंडल पर पड़ती है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण उसके कुछ भाग को अवशोषित कर अंधेरे कमरे में या किसी ऐसे कमरे में जहां प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश की किरण नहीं पड़ती है वहां बिखेर देती है, तो यह प्रक्रिया स्कैटरिंग कहलाती है। लाइट बीम, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, समांतर, इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अपसारी, इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है। और अभिसारी, जिसमें अनेक बिंदु से निकल करके प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वस्तु प्रकाश को आसानी से एक ओर से दूसरे ओर जाने दे या अपने में से पार होने दे, उसको बोलेंगे कि पारदर्शी है। एक होता है पारभासी, जो प्रकाश को अंशतः पार होने दे। एक होता है अपारदर्शी, जो वस्तु प्रकाश को अपने में से पार होने नहीं दे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन क्या हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको बोलते हैं कि यह प्रकाश का जो है परावर्तन हो रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, तो किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है उसको बोलते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। और ये 2 तरह के नियम होते हैं, पहला कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, ये सारे के सारे एक ही तल में होगा। दूसरा आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही तल में होगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर, दोनों का माप जो होगा बराबर होगा आपतन कोण। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।